और बाबा, जब इमर्ज किया जाता है किसी को, तो वो इमर्ज करना संकल्पों की श्रेणी में आता है? इमर्ज करना संकल्पों की श्रेणी में आता है? हाँ। तो फिर जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि बाप बच्चों को इमर्ज करते हैं, हाँ। तो शिव तो निसंकल्पी है। हाँ। तो वो इमर्ज कैसे करते हैं बाबा? जैसे बाप बच्चों से पोता मेल लेता है, तो पोता मेल अपने लिए लेता है या साकार के लिए लेता है? ऐसे ही शिव जो असोचता है वो सोचता में प्रवेश करता है या नहीं? तो जिसमें प्रवेश करता है उसी के द्वारा सोच विचार करता है। तो बाबा, जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके शिव जो है वो कई बार राम वाली आत्मा को इमर्ज करके बात करते हैं, तो उस समय मतलब इमर्ज जब किया जाता था तो उस समय ब्रह्मा की आत्मा की द्वारा सोचकर किया जाता था। शिव बाप जब भी ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो आत्माओं का बाप बन करके नहीं प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? है? वो माँ बन करके प्रवेश करते हैं। माँ देहाभिमानी होती है कि आत्माभिमानी होती है? दो रूप दिखाए हैं जो कंबाइंड रूप में होते हैं। अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो ब्रह्मा में माँ का रूप है, जब इमर्ज करता है तो वो भी बाप का एक रूप है। बाप बहुरूपी है कि एक रूपी है? माँ का भी रूप धारण करता है, बाप का भी रूप धारण करता है। और बाबा, लेकिन मुरली में जैसे बाबा ने बताया है कि गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन। तो शिव के लिए तो इस तमाम सृष्टि में एक ही ऐसा बच्चा है ना, राम वाली आत्मा। जो पुरुषार्थ में आगे जाए, जो पुरुषार्थ में ज्ञान में आगे जाए, ज्ञान में बड़ा, तो हम समझते हैं कि वो बड़ा बच्चा है। तो शिव के लिए तो एक ही बच्चा हो गया ना बाबा? बड़ा बच्चा तो हर बाप का एक ही होता है। तो बड़ा बच्चा नहीं, लेकिन बाद में के जो बच्चे हैं वो भी बच्चा सिद्ध होगा क्या? बाद में जो होते हैं वो छोटे, पहले के मुकाबले। फिर बाबा मुरली में पॉइंट गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन बोला है, बड़ा बच्चा वन को बोला नहीं है। हाँ, गॉड जिसको कहा जाता है वो सदैव निराकार है कि कभी साकार भी होता है। वो तो सदैव निराकार है, वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। और जो गॉड है वो अगर आकर किसी को परिपूर्ण बनाता है तो वो 100% है, तो 100% ही बनाएगा ना। जैसे आज बाबा ने कहा भगवान आकर भगवान भगवती बनाता है। हाँ, लेकिन परंतु जिनको भगवान भगवती बनाते हैं उनको आप समान सदा काल के लिए बनाते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग के लिए बनाते हैं। ये अंतर है। तो उस दृष्टि से तो वही एक आत्मा हो गई ना, गॉड का बच्चा। दुनिया में भी कहा जाता है बच्चा बाप की स्टेज लेता है, बाकी बाप नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही है। इसीलिए शिव और शंकर को मिलाया गया है, बाकी किसी अन्य शिव शंकर को जिन्होंने मिलाया है वो मिलाने वाले आत्मिक स्थिति वाले हैं या देवान की स्थिति वाले हैं। और जिन्होंने समझा है कि शिव अलग है शंकर अलग है, वो आत्मिक स्थिति वाले आत्मा रूपी बच्चे हैं जिन्होंने आत्मा को अलग अलग करके देखा है।
देह के आधार पर नहीं देखा है, ये आत्मिक रूप में दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। एक आत्मा जिसका नाम ही शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और दूसरी दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जिसकी आत्मा का नाम हो। शंकर का भी नाम शरीर के ऊपर है, या आत्मा का नाम शंकर है? शरीर का नाम शंकर है। और लक्ष्मी नारायण